Hello guys, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And first of all, congratulations to all the students of 10th class to pass out the 10th class and to get admission in 11th class students. And today we are going to discuss about unit number first, physics section unit number first. Units and measurement, chapter number first, physical world. केवल चैप्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने से पहले गाइज हम आते हैं व्हाट इज साइंस। क्योंकि 10th तक गाइज आपने साइंस पढ़ी है, ठीक है। कई बच्चों ने सब्जेक्ट डिवाइड करके, जैसे फिजिक्स सेक्शन अलग डिवाइड करके पढ़ा होगा, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। अब 11th में क्या होगा गाइज, आप जो है सभी चीजें डिवाइड करके पढ़ेंगे। केमिस्ट्री अलग पढ़ेंगे, बायो अलग पढ़ेंगे, फिजिक्स अलग पढ़ेंगे गाइज, ठीक है। तो साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से। व्हाट इज साइंस? साइंस comes out to be, science word comes out to be a Greek word, scientia. Here, and the meaning of this word is to know, जानना, किसी चीज के बारे में जानना, या फिर to get specific and systematic knowledge, ठीक है। किसी भी चीज की स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करना, ठीक है। या फिर सर्चिंग ऑफ रियलिटी, क्या है, साइंस है, ठीक है। तो एक ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइंसिया, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो या टू गेट स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है। या फिर सर्चिंग ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट इज ब्रांचेज ऑफ साइंस। देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ साइंस। फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री, थर्ड इज बायोलॉजी, ठीक है। Here we can study about physics only. Here students, here we can study about physics only, ठीक है। So physics, what is physics? Physics comes out to be a Greek word psychos, that means nature। एक ग्रीक भाषा के शब्द से जिसको हम बोल सकते हैं साइकोस, वहां से आया है, जिसका मतलब होता है नेचर, ठीक है। और फिजिक्स जो है गाइस, फिजिक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, नेचर के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फिजिक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। स्टडी करते हैं किसके बारे में, मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में। मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं गाइस, मैटर और स्टडी के बारे में, एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, इसमें स्पेस में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉज एंड इट्स फिनोमिनोज ऑल्सो, ठीक है। या फिर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी विद इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर गाइज, क्लियर। गाइज नेक्स्ट इज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर। कि हम जब भी कोई चीज स्टडी करते हैं नेचर के अंदर तो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से करते हैं। और साइंस किसी चीज को भी बोलती है, किसी भी चीज को ये बोलती है ये ऐसे है, ये करेक्ट है, तो किस आधार पर बोलती है, वो इन स्टेप्स के आधार पर बोलती है। अगर वो चीज इन स्टेप्स पे खरी उतरती है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि वो साइंटिफिकली क्या है, प्रूव्ड है, ठीक है। उसका प्रूफ है साइंस के पास। तो कुछ स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के। फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पहले तो चीजों को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे न्यूटन साहब थे, बैठे हुए थे, ठीक है। तो एक एप्पल जो है अचानक से नीचे आके गिरी, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को ऑब्जर्व किया,
इस चीज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। उन्होंने दूसरे एप्पल का गिरने का इंतजार किया, ठीक है, तो दूसरा गिरा, वो भी ऐसे किया तो गिरा, तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया इन चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्व कर लिया न्यूटन साहब ने कि ये जो एप्पल है वो नीचे गिर रहा है, नीचे ही क्यों गिर रहा है, सोचना शुरू किया। उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में जाके स्टेप नंबर 2 कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, अपनी लेबोरेटरी के अंदर जाके उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अपनी लेबोरेटरी के अंदर जाके क्या किया, एक कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखे इसके ऊपर, ठीक है। और ये केवल मैं न्यूटन साहब के लिए नहीं बता रहा हूं, जितने भी लॉज हैं आपके फिजिक्स के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे जो है, या साइंस के अंदर जितने भी लॉज हैं, वो सारे इन स्टेप्स पे खरे उतरने चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हो गया सेकंड स्टेप गाइस, ठीक है। स्टेप नंबर 3, इसके अंदर आपके 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। रीजनिंग मतलब जानते हो गाइस आप, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तार्किक लॉजिकल वे में सोचना कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इतना हुआ है तो क्यों हुआ है। तो इसमें रीजनिंग 2 तरह की है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव कितनी क्वांटिटी में हुआ है, ठीक है, सॉरी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में हुआ है, ठीक है। क्वालिटेटिव कैसे हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है, ठीक है। तो ये रीजनिंग, इसके पीछे लॉजिकल सोचना। अब न्यूटन साहब ने क्या किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट तो किया अपनी लेबोरेटरी के अंदर गाइस, उसके ऊपर लॉजिकली उन्होंने सोचना भी स्टार्ट किया। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इसके ऊपर लॉजिकल वे में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वे में जो है वो रीजनिंग की, इसके पीछे क्या, इसके पीछे लॉजिक है, वो सोचना स्टार्ट किया गाइस। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद गाइस मैथमेटिकल मॉडलिंग आती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या होता है, जैसे आपका ग्रेविटी वाला ही ले लूं मैं, ये फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है F = G m1 m2/r²। तो ऐसे क्या किया मैथमेटिकल मॉडलिंग की, पहले क्या किया, पहले देखा फोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट के, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के, ठीक है। तो ऐसे मैथमेटिकल मॉडलिंग की, फॉर्मूला की डेरिवेशन की, ठीक है। फिर क्या किया, प्रेडिक्शन स्टेप नंबर 5 में गाइस प्रेडिक्शन जानते हो, अरे इस गेंद को मैं इतनी दूरी से फेंकता हूं तो क्या ये इतनी स्पीड से वापस आएगी, ठीक है, आएगी, या इतनी ऊंचाई से इस बॉल को नीचे डालता हूं तो कितनी ऊपर तक उछलेगी। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है। अगर हम ग्रेविटी की बात करें, न्यूटन साहब की ही बात करें, तो ये फॉर्मूला ले ले F = G m1 m2/r²। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, R की वैल्यू को कम या ज्यादा किया, देखा फिर भी क्या फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे 2 मासेज है, उनके बीच में क्या कर दिया, 2 मासेज सपोज करो, ये 2 मासेज है, इनके बीच की अगर दूरी घटा दी तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दूरी बढ़ा दी तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मास घटा दिए बढ़ा दिए तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये चीजें उन्होंने यहां क्या की, प्रेडिक्ट की। जब ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गए गाइस, जब ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गए तो 6 स्टेप आता है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। अगर रिजल्ट इसके अंदर पुट करने पर रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, जैसे जी की वैल्यू है, कैपिटल जी जानते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर उसकी वैल्यू ठीक आ रही है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद थ्योरेटिकल वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू के करेक्ट आ रही है, इसका मतलब हमारा काम क्या है, ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है तो वेरिफिकेशन हो गई, अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है गाइज, फॉल्सिफिकेशन है। तो आज हम यही तक करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड था, साइंटिफिक मेथड, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप अब साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ये मेथड पता होना चाहिए। किसी भी चीज को आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे अब कि ये ठीक है, ठीक है, लॉजिक, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट गाइज।